साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इनकी इतिहास हिस्टोरी से कुछ क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद साबित होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आना तय है। यानी कि चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा देखने में बढ़िया होगा। चलिए, पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है, फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण था, यानी फ्रांस के जो क्रांति है उसका प्रमुख कारण था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निरंकुश शासन। यानी कि हम लोग क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे, ऑप्शन पर फोकस ना करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। इसके वजह से हम लोग को यानी कि आंसर पर फोकस करना है, तो अब ज़्यादा ध्यान जाएगा आंसर पर। क्वेश्चन को देखना ही नहीं, अगर आंसर याद रहेगा तो ध्यान ही जाएगा आंसर पर। चलिए, अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है, फ्रांस फ्रांस के किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? यानी कि आपका ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। यानी तो ये आपका जो वियना कांग्रेस आएगा तो बोर्बो वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, तीसरा तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि नेपोलियन अहिंसा किस वर्ष लागू किया गया? तो ये भी आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। यानी कि नेपोलियन जो अहिंसा है वो किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1804 में। नेपोलियन जो अहिंसा है जो 1804 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न चौथा कहता है, वियना वियना सम्मेलन कांग्रेस के किस अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि तो इसमें वियना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष आपका हो जाएगा मेटरनिक। यानी इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा 4 का डी, यानी कि मेटरनिक। अगला प्रश्न कहता है 5 में, मेटरनिक 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 अवस्था का उद्देश्य क्या है? यानी मेटरनिक जो अवस्था है उसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। यानी पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें बेहद हो जाएगा, यानी सही। अगला प्रश्न कहता है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो है से कौन था? तो इसमें तो आप सभी का जानकारी होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऐसा मत समझना कि आंसर पर टिक लगा हुआ है, यानी कि पहले से टिक यानी कि बताया गया है। नहीं, ये मॉडल पेपर आपका 2022 का, इसलिए पुराना मॉडल पेपर है, इसलिए पढ़ा गया है। वो उसी से फोटो लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आवे तो आसानी से बना लें, यानी कि अच्छा आसानी से नंबर उठा लें। अगला प्रश्न कहता है, किसने किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? किसने कहा था? तो मेटरनिक ने कहा था कि जापान यानी फ्रांस के जब छींकता है तो आदि लोगों को यानी यूरोप के लोगों को सर्दी और जुकाम हो जाते हैं, तो मेटरनिक ने कहा था। अगला प्रश्न हो जाएगा 8 में, नेपोलियन 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 कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में बात किया जाए तो 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो 5 कोड हो जाएंगे, यानी कि 8 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 9 में, रोमानीवाद क्या है? रोमानीवाद क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक संस्कृति आंदोलन है। रोमानीवाद क्या हो जाएगा? संस्कृति आंदोलन, यानी कि नो के बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 10 के, कहता है इटली इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका यूरोप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? यानी कि मरियान जो है ये किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? यानी कि मरियान जो हो जाएगा आपका किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? थोड़ा इस तरह से हो गया, सुधारने दीजिए। चलिए, अब बढ़िया दिखने लगा क्वेश्चन। कहता है यानी कि जो आपका ये मरियान है वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी फ्रांस जो है यानी कि 11 का ए हो जाएगा। मरियान जो है फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आगे आगे बारे में कहता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा जो जो की जन्म की किस घटना से माना जाता है? इसमें आपका हो जाएगा पुना जागरण, यानी कि पुना जागरण जो है से जन्म की राष्ट्रवाद की अवधारणा जन्म की घटना से ही माना जाता है। अगला कहता है, अगला प्रश्न कहता है, यानी कि साफ-साफ यहाँ लिखा गया होगा कि परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न और उनके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी सामने, यानी सेक्शन ए में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि बहु वैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।
चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 13 में कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था। ये भी आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। यानी कि वैसे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि इन्हें एनसीईआरटी के लेवल पर है और ये आपके एग्जाम में आना ही तय है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें वीडियो को, कि आपके भविष्य में बेहद साबित हो। यानी कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस आपका हो जाएगा 13 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि वियना कांग्रेस जो है इसे 1815 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में, इसको याद रखना पड़ेगा। आगे कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन हो जाएगा आपका यानी कि 1707 में, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कहता है यंग यूरोप का स्थापना कौन था। यंग यूरोप का स्थापना यानी कि आपका भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो यंग यूरोप की स्थापना बात किया जाए तो मेंजनी ने, यानी कि यंग यूरोप की स्थापना कौन था, मेंजनी। आगे कहता है 16 में इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, यानी कि मसीहा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि मेंजनी को। ऑप्शन बी हो जाएगा यानी मेंजनी को। इटली के एकीकरण के मसीहा के नाम से मेंजनी को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है मेंजनी का संबंध किस किस पंग संगठन होगा, सॉरी संगठन से था, यानी मैग्नीज मैग्नीज का संबंध किस संगठन से था, तो इसमें आपका हो जाएगा कार्बोनारी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा कार्बोनारी। अगला प्रश्न कहता है 18 की ओर चलते हैं। कहता है किसने किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या के संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, तो इसमें आपका हो जाएगा कांट कौर। अगला प्रश्न कहता है 19 की ओर चलते हैं। 19 में कहता है यंग इटली की स्थापना कौन था, यानी कि यंग इटली की स्थापना कौन था, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेंजनी, यानी कि 19 का सी हो जाएगा सही, यानी कि मेंजनी जो है यंग इटली का स्थापना था। यानी कि अगला प्रश्न कहता है लाल कुर्ती के गठन किसने किया, यानी कि लाल कुर्ती का गठन कौन किया था, तो गैरीवाल्डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कहता है काबुल कौन था, तो काबुल इटली इटली के प्रधानमंत्री था, सभी जानकारी होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है यानी कि 22 में कहता है फ्रेंड ऑफ इटली नामक स्थापना का गठन किसने किया, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेंजनी, यानी कि डी हो जाएगा 22 का डी। अगला प्रश्न कहता है 23 में कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कार्बोनारी का स्थापना बात किया जाए तो आपका हो जाएगा कार्बोनारी का स्थापना हो जाएगा आपका नहीं 1810 में। कार्बोनारी की स्थापना 1810 में, यानी कि 23 का आपका ए राइट हो जाएगा, यानी कि 23 का ए। अगला प्रश्न कहता है 24 की ओर चलते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो ये भी आपका क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, यानी कि अल एग्जाम में पूछा गया है, सभी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कहता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से तो आपका सिपाही था, सॉरी ये तो आपका रॉन्ग है, सिपाही नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 25 की ओर चलते हैं। 25 की ओर चलते हैं। 25 में कहता है, और स्लाइड को आगे बढ़ा लेते हैं। 25 में कहता है काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ये भी आपका 2017 में अल एग्जाम में आया हुआ 2021 में, यानी कि बताया जाता है विक्टर इमैनुअल जो है आपका किस पद पर नियुक्त है, तो प्रधानमंत्री पर। विक्टर इमैनुअल हो जाएगा प्रधानमंत्री पर, यानी कि 25 के सी हो जाएगा। आगे कहता है 26 की ओर चलते हैं। 26 में कहता है यानी कि 26 में कहता है अथी अथी विलियम प्रथा सॉरी विलियम प्रथम कहाँ का शासन था। विलियम प्रथम जो था से प्रसा का शासन था, यानी 25 का आपका हो जाएगा 26 का आपका हो जाएगा बी। आगे कहता है 27 की ओर जलवेराइन की स्थापना किस राज ने की। जलवेराइन हो जाएगा आपका प्रसा ने, जलवेराइन की स्थापना प्रसा ने की। ये आपका हिस्टोरी का क्वेश्चन है। आगे फिर और आगे चलते हैं। आपका यानी कि 40 प्रश्न लेकर के आए थे। चलिए यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया गया है, लेकिन वैसा बात नहीं है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए देखने का प्रयास करेंगे। कहता है 41 में कहता है जर्मनी यानी कि जर्मन राइन राज के निर्माण किसने किया। ये भी आपका क्वेश्चन 2014-2016 में पूछा गया है, यानी कि जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 42 में कहता है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त और नीति का अवलंबन किया था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। अभी आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 में कहता है फैक्ट फट की संधि कब हुई थी। फैक्ट फट की संधि आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इसका हो जाएगा 1871 में। फैक्ट फट की संधि 1871 में हुई थी, यानी कि 43 का डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 41 में सेडान का युद्ध कब हुआ। ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सब आता है, ये पूछा गया है, सामने आपको नजर आ रहे होंगे कि 2021 में पूछा गया है।
तो हम लोग यानी कि एनसीईआरटी के लेवल पर प्रश्न देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आना तय है, यानी कि जो बच्चा 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही बेहद साबित होगा। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और ध्यान से समझें। चलिए कहता है सूडान का युद्ध कब हुआ था, इसमें आपका हो जाएगा यानी कि 1870 में, यानी कि सूडान का युद्ध हो जाएगा 1870 में, 44 का हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न कहता है यानी कि 45 की ओर चलते हैं। 45 में कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, आसान क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया है, यही सब क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में जो कि आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। आगे प्रश्न कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य यानी कि एक विज्ञान और प्रेरणा का स्रोत कहा जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा यूनान का। यूनान को एक प्रेरणा का स्रोत कहा जाता है। यानी कि अगला प्रश्न कहता है यूनान के स्वतंत्रता यानी कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के किसकी पराजय हुई, यानी यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो इसमें आपका सही हो जाएगा तुर्की की, यानी कि 47 का आपका बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 48 में। 48 में कहता है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो एड्रियानोपुल की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रूस के साथ हुई थी। अगला प्रश्न कहता है 39 को चलते हैं यूरोप यूरोप सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है, तो यूरोप सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे कहता है हंगरी हंगरी की भाषा क्या है, तो इसमें तो आपसे सभी जानकारी होगी कि हंगरी की भाषा आपका म्यांमार है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, स्लाइड ऊपर बढ़ा देते हैं। यानी कि 51 में कहता है कि यूरोपवासियों यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर किस भारतीय शासन ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, इसमें आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान की स्थापना की थी। आगे कहता है कि 52 में कहता है 9वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में क्या परिणाम है हुआ, तो ये आपका परिणाम हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा सही, यानी कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन आपके 2025 में इसमें से कम तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए इस वीडियो को दोहरा दोहरा कर देख लें। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं कि हम लोग आज देखें 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके 10th क्लास एग्जाम के लिए बेहद ही साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।